स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, few examples are given, few examples are given, एग्जाम्पल लिखिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए भाई ये लास्ट टाइम है, ध्यान रखना, कल से नहीं अलाउ नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, पहले बता रहा हूं। क्लोरोफिल ए नहीं, रुक जाओ, हाँ ठीक है, क्लोरोफिल ए हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बेटा फ्यू एग्जांपल्स, few examples are given, क्लोरोफिल ए हेट्रोस्पोरस, ठीक है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है, उसके बाद लिखो आर्किगोनियम, 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 उसके बाद लिखो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, उसके बाद लिखो लिखो फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्रेगमेंटेशन, 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 how many are present, how many are present in, how many are present in, 1 2 3 करके लिखिए, how many are present in, 1 2 3 करके लिखेंगे, 1 1 में लिखिए, 1 1 लिखिए, फर्स्ट लिखिए मार्केंचिया, मार्केंचिया, सेकंड में लिखिए स्लेजिनेला, स्लेजिनेला स्पेलिंग गलत है बेटा, कब याद करोगे तुम लोग स्पेलिंग, स्लेजिनेला SE होता है, हाँ स्लेजिनेला, ठीक है, डॉक्टर्स की राइटिंग इसलिए इतनी गंदी है, स्पेलिंग तो याद करते नहीं है, हाँ ना, पर ठीक है, क्योंकि वो MBBS पढ़ चुका, उनको पैसा मिलेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम समझो इस बात को। स्लेजिनेला, आगे लिखो यूलोथ्रिक्स, इतने सारे वर्ड होते हैं, सबकी स्पेलिंग कैसे याद होगी उन्हें, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, आगे पाइनस, चलो बताओ, ऊपर से काउंट करो, लिखो उसमें जल्दी से, जल्दी फास्ट, नहीं लिखा बेटा, लिखा है, कर जल्दी कर, क्वेश्चन कर, मार्केंशिया में पहले नंबर डाल लो ऊपर, फिर नीचे सिर्फ नंबर लिखो, जैसे ऊपर वालों में नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ABCD लिख लो, और मार्केंशिया के सामने लिख लो A है कि B है कि C, ऐसे करके करो, ताकि समझ आए आपको अपने करा क्या है, समझ में आया नहीं आया, ऊपर वालों में बेटा नंबर डाल लो पहले, और नीचे लिख लो 1 है फिर 2 है कि 4 है, ऐसे करके करो तो तुम्हें पता रहेगा ना कौन सा किया है, सही है, हाँ चले, हो गया, ठीक है, चलो आपकी क्लास कितने बजे और होती है, 1 बजे, आज से 1 बजे और हो रही होगी ना, ठीक है, और लंच वगैरह जो भी, मैं एक टाइम आपको कल फिक्स कर दूंगा, आप बता देना, प्लांट किंगडम का पूरा असाइनमेंट मुझे कल तक चाहिए, ठीक है, जिन्होंने किया नहीं किया, मैं जिस टाइम पे बोलूंगा मुझे सारे यहाँ पे चाहिए बैच का, नहीं तो मैं अगली क्लास करने नहीं दूंगा, मेरी बात समझ में आ गई, आप चाहे कल का डे डिसाइड कर लो या परसों का कर लो, ठीक है, चलो परसों कर देते हैं, परसों तक प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन मुझे करे हुए चाहिए, करे हुए कैसे चाहिए, उसकी PDF से कर लो, मुझे A1 का 2
3 का बी नहीं आया, खाली छूटा हुआ, समझ में आ रहा है? चीटिंग करके कर लो, कोई मतलब नहीं मुझे, वो तुम अपना बुरा कर रहे होगे। सही है? परसों तक का टाइम है आपके पास, आज मंडे है, वेडनेसडे मैं फिक्स टाइम बता दूंगा, उस समय मुझे सारे यहाँ मिलने चाहिए, कॉपी चेक कराओगे अपनी, ठीक है? किसी को दिक्कत है इस बात से? ठीक है, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम असाइनमेंट करते होगे। नहीं, मेरे को कोई भरोसा नहीं, मेरे को बच्चों पर भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, चलो करते। हाँ बेटा, नहीं नहीं, आज जिम्नोस्पर्म करा दूंगा, खत्म हो गया, और क्या करना है? ला बच्चे दिखा जल्दी से। मार्केंचिया फर्स्ट है, क्लोरोफिल है, हेट्रोस्पोरस नहीं है, स्पोरेंजिया भी नहीं होता, कैप्सूल होता है। हाँ, आर्किगोनियम होगा, होमोस्पोरस होगा, और फ्रेगमेंटेशन होगा। हो गया भाई? स्पोरेंजिया तो टेरिडोफाइट से चालू होता है, सही है? हैं? कोई दिक्कत? पूछ लो, डाउट तो पूछ लो, डांट नहीं रहा हूं, तुम्हें सही चीज बता। होमोस्पोरस किसमें? एल्गी ब्रायो में, और मोस्ट टेरिडोफाइट में, ठीक है? क्लियर? एल्गी ब्रायो और मोस्ट टेरिडोफाइट। आगे आओ। किस बैच में बेटा आप लोग? तो टाइम आपको नहीं पता है? आप किस बैच में बेटा? बैठ जाओ, बाहर क्या क्या हो रहा है? तुझे क्या हुआ है? तू क्या था? बैठ जाओ। हाँ, मार्किंचिया स्लेजिनेला में क्लोरोफिल ए, हेट्रोस्पोरस, फ्रेगमेंटेशन हो गया? यस, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, क्लोरोफिल ए और होमोस्पोरस होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। आर्किगोनियम एल्गी में नहीं होता, आर्किगोनियम होता है ब्रायो टेरिडो जिम्नो में। क्या हो गया तुम लोगों को? यस, ठीक है। अब क्या रह गया? पाइनस, पाइनस हेट्रोस्पोरस होगा और क्लोरोफिल ए होगा। पाइनस में हेट्रोस्पोरस होता है क्योंकि क्या है? जिम्नोस्पर्म है, सही है? 5 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, सारे के सारे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे, जो मैं बोलूंगा उसको सुनेंगे सिर्फ। हमारे पास, ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान सुनेंगे सारे। हमारे पास 5 ग्रुप हैं, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो। वेडनेसडे, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ, वेडनेसडे तक सब लोग प्लांट किंगडम का पूरा असाइनमेंट बनाएंगे लास्ट तक, जितने भी क्वेश्चन थे। वेडनेसडे तक का टाइम है आपके पास, रात जगो सुबह जगो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तू कहाँ घूम रहा है भाई? बैठ जाओ सारे, ठीक है? वेडनेसडे तक का लास्ट टाइम है आपके पास। सुन लो सब लोग, सिर्फ फोकस करके सुनो। देखो, आपके पास 5 ग्रुप हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो। आर्किगोनियम किसमें होता है? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में, याद रहेगा? ठीक है। हेट्रोस्पोरस कौन कौन होता है? फ्यू टेरिडोफाइट्स और जिम्नो और एंजियो। फ्यू टेरिडोफाइट में कौन कौन है? स्लेजिनेला और साल्विनिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सीड किस में प्रेजेंट होता है? जिम्नो और एंजियो में। जो कुछ टेरिडोफाइट थे उसमें प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, ठीक है? सही है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट किसमें है? एल्गी और ब्रायोफाइट में, एल्गी और ब्रायोफाइट में। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी किसमें है? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। यहां तक समझ में आ रहा है? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या? मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, ठीक है? उसके बाद स्पोरोफाइट किसमें है? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में, सही है? ठीक है। अच्छा, फुट सीटा कैप्सूल किसमें मिलता है? ब्रायोफाइट में। किसमें मिलता है? ब्रायोफाइट में, याद रहेगा? याद रहेगा? ब्रायोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल मिल रहा है, सही है? उसके बाद स्पोरेंजिया किससे स्टार्ट हो जाता है? टेरिडोफाइट से। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में स्पोरेंजिया मिलता है, सही है? ब्रायो में मियोसिस कहां होती है? कैप्सूल के अंदर। एल्गी में कहां होती है? जाइगोट में। कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें जाइगोट में नहीं होती? हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और फ्यूकस, याद रहेगा? इसमें जाइगोट की माइटोसिस होती है, सही है? क्लियर है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन है? एल्गी ब्रायोफाइट। हैप्लॉइड कौन है बेटा? एल्गी ब्रायोफाइट। डिप्लॉइड कौन है? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। हैप्लॉन्टिक कौन है? सिर्फ एल्गी, सिर्फ एल्गी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक
ब्रायोटेरिडो, डिप्लॉन्टिक, जिम्नोर, जो याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग था? टेरिडोफाइट में। कौन से थे? टेरिडोफाइट में दोनों क्या था? फ्री लिविंग था। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, क्लियर है। एल्गी और ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट स्टेज फ्री लिविंग थी और स्पोरोफाइट डिपेंड था। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग थी, स्पोरोफाइट डिपेंड था एल्गी और ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में दोनों फ्री लिविंग हो गया। जिम्नो से गेमेटोफाइट डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में कौन डिपेंड था बेटा? फीमेल, ठीक है। आ जाइए, अब आते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब क्या होता है पहले समझ लो ध्यान से। नेकेड सीड का मतलब ये होता है कि जिम्नो में ओवरी एब्सेंट होती है। अगर ओवरी एब्सेंट होगी तो और क्या एब्सेंट होगा? फ्रूट एब्सेंट होगा। यस, अगर फ्रूट एब्सेंट होगा, ओवरी एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, ओवरी एब्सेंट है तो इसका क्या मतलब है? ओवरी एब्सेंट है तो क्या मतलब है? ओव्यूल नेकेड है। यस, ओव्यूल क्या है? नेकेड है। फ्रूट एब्सेंट है तो सीड नेकेड है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है, देखो, स्पर्म शब्द का मतलब होता है सीड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यहां पे। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, इधर देखेंगे बेटा, हमारे पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में इस तरीके से, इधर देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में इस तरीके से कोन प्रेजेंट होता है। इसको फीमेल कोन कहते हैं। फीमेल कोन में ये मेरे पास क्या है? ओव्यूल है। ये किसी कवर में नहीं है, और ये मेरे पास सीड है। तो मेरे पास फाइनली यहां सीड बन गया। तो ओव्यूल भी नेकेड है और सीड भी नेकेड है। जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में हमारे पास क्या होता है? ये ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर, सही है। और ये सीड है, तो सीड किसके अंदर है? फ्रूट के अंदर। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सुनो। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है, जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं नेकेड सीड। इसका मतलब है बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेकेड है। इसका मतलब ओव्यूल नेकेड है और सीड नेकेड है। नेकेड का मतलब होता है बिना कवर के नहीं है, सही है, बिना कवर के है, मतलब बिना कवर के है, इसका ये मतलब होता है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। और सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन वो कवर होता है। ये क्लियर है? सही है, इतनी बात में कोई डाउट? नेकेड सीड का मतलब समझ में आ गया? बिफोर और आफ्टर दोनों फर्टिलाइजेशन वो क्या है? नेकेड है। क्लियर है? बोलो, क्या लिखा हमने? नेकेड सीड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा तुम्हारी प्लेट में कोई खाना ला के नहीं रखेगा, ये 3-4 महीने मेहनत करो, नहीं तो फंस जाओगे सारे। वेट करने के दिन आएंगे अच्छे, तब पढ़ेंगे। वो अगला साल आएगा, इसके बाद नहीं आने का। इसको लिखो जल्दी से सारे। वेडनेसडे लास्ट डेट है, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, चेक कराएंगे मुझे, ठीक है? डंडा लानी है, लाठी लाना पिटाई के लिए? लाठी है, या वो कर ले आते हैं? नहीं नहीं, वो ले आते हैं बेटा, वो 2 इलेक्ट्रोड ले आते हैं, तार से कनेक्ट कर लेंगे। वो जो गोलमाल में उड़ता है ना ऐसे, वो पानी के अंदर करंट लगाता है, ऐसे उड़ता है। हाँ, वो करेंगे तुम्हारे साथ। हैं, पढ़ ले भाई। हाँ बच्चे, इसमें ये सीड कोट है। एक्चुअल में क्या हुआ? ओव्यूल है, और जब सीड बन जाएगा तो बाहर क्या होगा? सीड कोट। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे, सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई है। ओवरी है, इसमें ओवरी नहीं होती। ओवरी किसमें प्रेजेंट होती है? जिम्नोस्पर्म में। हम चाहे ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, नेकेड सीड प्रेजेंट इन ए स्लेजिनेला पाइनस, रुक जा भाई, सी नीम, क्या बोल रहा है बता? बोथ ए एंड बी, हाँ भाई।
ठीक है, स्लेजिनेला क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सीड नहीं होते, है ना, वो इसलिए नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेकेड सीड जब भी आएगा तो आप किसको मार्क करोगे? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने एग्जांपल खोज लेना है। ठीक है, स्लेजिनेला में क्या होगा? हेट्रोस्पोरस होता है पर उसमें सीड बना नहीं। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। कोई डाउट है? नहीं, चलिए जल्दी करिए फटाफट से। चलिए, लिख लिया? थोड़ा फास्ट बनाइए। बेटा फ्लावर, ओवरी, पिस्टिल, स्टेमन, ये सब एंजियोस्पर्म के फीचर है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ क्या होते हैं? कोन। क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। ठीक है, लेट क्यों उठा आज? किस बैच में? करें? चलिए करते हैं। करें बेटा? नेक्स्ट। क्या हो गया तुमने लिखा क्यों नहीं? क्या बना रहे हो इसमें? जरूरी तो नहीं 5 बनाने, 4 बनाने। किसमें? इसमें ऊपर पॉलन ग्रेन गिरेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। जिम्नोस्पर्म में नेकेड होने का क्या मतलब है? नेकेड का मतलब ओव्यूल है। इसमें भी कहीं पॉलन ग्रेन गिरेगा, ऐसे वो ट्यूब बना देगा। पॉलन ग्रेन गिरता है बेटा, अभी आ रहे हैं उस पर। सही है, वो तो आगे पढ़ेंगे। अब आगे आ जाओ भाई, चलो। हैबिटाट क्या हो सकता है बेटा? सम हिली एरिया हो सकते हैं, पर कुछ ड्राई रीजन भी है। किसी को कोई पता है कोई ऐसा जिम्नोस्पर्म जो ड्राई एरिया में होता है? फॉरेन जिम्नोस्पर्म है, पिटाई कर दूं मैं? खुद उस दिन लेके बैठ के मेरे यहाँ पे कुछ लाई थी अजीब सा। हाँ, साइकस। ये तुमने अपने स्कूल के आसपास नहीं देखा? वो तो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो तुम्हारा एरिया तो वैसा है ना, ड्राई टाइप का, मतलब ड्राई वार्म एरिया ही तो है। सही है ना? तो ये उस तरह के एरियाज में भी मिल जाता है। ड्राई एरिया ना लिख के वार्म एरिया लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, टाइप ऑफ प्लांट देखो जरा, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। हाँ भाई, टाइप ऑफ प्लांट इसमें हर्ब होते हैं? नहीं, इनमें श्रब होते हैं। हाँ, मीडियम साइज ट्री और लार्ज साइज ट्री। मतलब बड़े साइज के ट्री होते हैं, मीडियम साइज के ट्री होते हैं, लेकिन इनमें हर्ब नहीं होते। हर्ब जैसे टमाटर का पौधा हो गया, घास हो गई, इस तरह के नहीं होते इनमें। इनमें श्रब होते हैं, मीडियम साइज के ट्री होते हैं और लार्ज साइज के ट्री होते हैं। हर्ब पता है सबको? टमाटर का पौधा, वो जो बेल वाले होते हैं, तोरी, घिया, लौकी वगैरह, वो घास, ये सब हर्ब होते हैं। श्रब होता है वो रोज, हाँ, जिसमें ब्राउन तना आ जाता है। ट्री आपको पता है। लार्ज ट्री का नाम यहाँ पर सिकोया है। सिकोया, इसको रेडवुड ट्री कहते हैं। बेटा पाइनस भी बड़ा ट्री है, पर जो सबसे बड़ा उसका नाम लिखे ना। यस, उसका नाम लिखे जो लार्जेस्ट है।
सही है। मेन प्लांट बॉडी बताओ भाई। स्पोरोफाइट, टाइप ऑफ स्पोर में हेट्रोस्पोरस, सही है। स्पोर्स कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ध्यान सुने, अगर स्पोरेंजियम लिख रहा हूं तो एक है, अगर स्पोरेंजिया लिख रहा हूं तो बहुत सारे, सही है। ठीक है, स्पोरेंजिया जो कहां होंगे, किस पर लोकेट हैं? लोकेटेड ऑन कोन। कहां होंगे? कोन पर। गैमेटोफाइट स्टेज डिपेंडेंट, यस। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। कौन सी ऐसी बात जो आपको नहीं आती अभी? ये सारी वो बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सही है बेटा, कोई ऐसी बात जो ना आती हो इसमें से? सारी बातें आती हैं पीछे। क्या हुआ है, सदमा क्यों लगा हुआ है तुझे? हैं? इसी क्लास का है ना भाई, बैच का नहीं पूछ रहा, ड्रॉपर में ही है ना। ठीक है, पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, 4-5 का कोई बैठा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हो आगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, दूसरी कोचिंग के पढ़ रहे हैं हमसे, तो इसी कोचिंग का है। हाँ, कैसी बात कर रहा है? हाँ, पढ़ ले, कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड है? जितना सिलेबस हो गया बॉटनी का दोगे? पीडीएफ डालूंगा 50 क्वेश्चन की, है। दिन फिक्स कर देंगे, उस दिन अपना दे दो। हर वीक में 3 टेस्ट ले लेते हैं चैप्टर वाइज जो पुराना हो गया। ठीक है, इस वीक में 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, अगले वीक में जब भी आएंगे, मतलब आपको जिस वीक में मैं रहा करूंगा 2-3 टेस्ट चैप्टर वाइज आपको दे देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है पड़ेगा, नहीं तो आप रिवाइज नहीं करोगे, पुराना सब खत्म होता जाएगा। अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, 5वां ये। एक हो गए सेल, सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड 3, बायोलॉजिकल 4, 5वां है। मॉर्फो स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी बॉटनी का आधे से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 11th का कह रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा? मॉर्फो, मॉर्फो के बाद एनाटॉमी है। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो ध्यान से। इस बात में ऐसा है कुछ जो आपको नहीं पता, याद क्या रखना है। पहली बात, जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज सबसे कम होती है भाई, इधर को ध्यान देना है। जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज सबसे कम होती है, रीजन क्या है कि जो ये एरा है, जो ये टाइम चल रहा है, जिम्नोस्पर्म का नहीं है। जिम्नोस्पर्म का मेन टाइम जुरासिक वाला था, जब डायनासोर्स होते थे। अब ये टाइम जिम्नोस्पर्म का नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे फॉसिल्स मिल जाएंगे, पर जिम्नोस्पर्म के प्लांट की बहुत ज्यादा स्पीशीज नहीं है। तो आप अगर वो पाई चार्ट देखोगे जो बायोडाइवर्सिटी में दिखा हुआ है, उसमें जिम्नोस्पर्म नहीं लिखे हुए, क्योंकि सबसे कम स्पीशीज होती है, 700-800 स्पीशीज होती है बस। सबसे ज्यादा स्पीशीज एंजियोस्पर्म की है, क्योंकि ये जो करंट टाइम चल रहा है वो किसका चल रहा है? एंजियोस्पर्म का चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इस बात में कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे चलेंगे। है बेटा, कह रहा हूं कम स्पीशीज, माइनस एक स्पीशीज है। स्पीशीज का मतलब अलग टाइप के नंबर। अब आ जाओ, साइकस और पाइनस 2 तरह के जिम्नोस्पर्म है हमारे पास, देखने में ऐसे लगते हैं ये। सबसे पहले जो साइकस और पाइनस है, ध्यान से सुनना, इसकी स्टेम आपको ये ब्रांच दिख रही है, अनब्रांच दिख रही है? ब्रांच है, शाबाश। अनब्रांच है भाई, आंख भी खराब है तुम्हारी, क्या हो गया है? इसकी स्टेम में देख ब्रांचिंग बनी हुई है, तो स्टेम कैसी है इसकी? ब्रांच है, यस। अब देखो, इसकी रूट टैप रूट है, टैप इसमें भी आएगी। टैप रूट क्या होता है? जो सीधी ऐसे ग्रो करती है। अभी के लिए इतना याद रखो, ये टैप रूट है। टैप रूट के साथ पाइनस में ये माइकोरिजा होता है।
फंजाई है बेटा, तो फंजाई अगर रूट के साथ जुड़ी हो तो उसमें क्या होगा, माइकोरिजा होगा। क्या होगा, माइकोरिजा प्रेजेंट है। यस, माइकोरिजा प्रेजेंट है विद रूट, या फंजाई प्रेजेंट है विद रूट, जिसे माइकोरिजा कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं लीफ पे, ध्यान से देखेंगे। इसकी जो लीफ है कंपाउंड लीफ है। सब लोगों को कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में फर्क पता है? देखो इधर सारे बच्चे, इधर देखो, ये नॉर्मल लीफ सिंपल लीफ होती है, ये ऐसे कटी हुई लीफ हो, ये भी सिंपल लीफ है। जब ये यहां से ये जो कटा हुआ है ना, ये मिड रिप तक पहुंच जाए ऐसे, तब कंपाउंड बनती है। मेरी बात सुनो, ये कटा हुआ है, ये जो ये कट है लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये कटा हुआ हिस्सा अगर मिड रिप तक पहुंच जाए तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, इसे कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? सही है, बोलो। तो उससे क्या होता है, लीफ में छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, इसे लीफलेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। विनेशन की बात नहीं कर रहे अभी, इधर आके, ये लीफलेट कहलाती है। क्या कहलाती है, लीफलेट। तो इनके पास कंपाउंड लीफ है। आप अगर ध्यान से देखें, ये पूरी एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, इसमें छोटी छोटी क्या है बेटा, लीफलेट है। क्या है, लीफलेट। तो इनकी कौन सी कंपाउंड लीफ है उसे हम भी याद करेंगे, मॉर्फो में पढ़ेंगे, पाइनेट कंपाउंड। कौन सी कंपाउंड है, पाइनेट कंपाउंड। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर आप इस प्लांट को देखो, इधर ध्यान से देखो, कभी देखना अगर आपको मौका मिले, इसका ये जो प्लांट है देखा होगा, पर तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा ना, पहले सुन लो पहले क्या देखना है। ये पता है क्या देखना उसमें, तो वही तो बता रहा हूं क्या देखना है, देखा तो होगा ही। अब क्या देखना है वो सुनो, बोलते ही जाते हैं। मेरी बात सुनो, आपको इसकी स्टेम पर इस तरीके का कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। यहां पर क्या होता है, ये नई लीफ यहां से बनती है, पुरानी लीफ नीचे होती है। जब ये पुरानी लीफ टूट जाती है तो उसकी जगह ये निशान रह जाता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ बीच में से नई लीफ बनती जाती है। सही है, पुरानी लीफ टूटने के बाद आपको यहाँ ऐसे निशान दिख जाएंगे उसके। दूसरी चीज क्या है कि इनकी लीफ कई ईयर तक रहती है, एक एक लीफ जो है वो कई कई साल तक रहती है, धीरे धीरे टूटती है, ऐसा नहीं कि एक दो तीन साल के बाद टूटती है कोई लीफ। तो परसिस्ट फॉर ईयर्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नॉर्मली क्या होता है, जो लीफ आपके बाहर है वो कुछ दिनों में टूट जाती है, कोई साल भर में टूट जाएगी, कोई 3 महीने में टूट जाती है ना, वो गिर जाती है पतझड़ जब आती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसने ये बताया है कि इसकी जो लीफ है, आप अगर ध्यान से देखोगे, अंदर से यहां से नई बनती है, यहां पुरानी लीफ होती है। यस, आपको जो ध्यान रखना है, जो जो बात जो याद रखनी है वो ये है कि एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि इसकी जो लीफ होती है साइकस की, वो परसिस्ट फॉर ईयर, परसिस्ट मतलब रहना, परसिस्ट फॉर ईयर्स। ऐसा वो क्यों लिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली 1 साल तक 2 साल तक किसी प्लांट की लीफ रहती नहीं है, इसकी रहती है। आपने देखा है कि जो घर के बाहर पेड़ पौधे हैं उनकी लीफ गिर जाती है। क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसकी लीफ जो है, इसकी लीफ जैसे ये मान लो इसमें ऐसे स्टेम बन गई, इसकी लीफ अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे सुई जैसी होती है, इसे कहते हैं निडल शेप। इसे क्या बोलते हैं, निडल शेप। लीफ कैसी है, निडल शेप। अब इसकी लीफ अगर आप ध्यान से देखोगे, पाइनस, देखो पाइनस और सेड्रस, ये दो एग्जांपल हैं, इन्हें कॉनिफर कहते हैं। कॉनिफर का मतलब है ये कुछ इस तरह की शेप के बनते हैं ऐसे, इन्हें कॉनिफर कहते हैं। तो पाइनस और सेड्रस दोनों के फीचर है। इनकी लीफ कैसी है, निडल, निडल मतलब सुई जैसी। उसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया कम है। क्या है बेटा, सरफेस एरिया लेस है। दूसरा क्या होता है कि ये जो निडल शेप की इनकी लीफ होती है ऐसी, इस तरह की, ये जो निडल शेप की पतली सी लीफ होती है, इसके बाहर एक वैक्स की लेयर होती है, क्यूटिकल, जिसकी वजह से पानी का लॉस नहीं होता। तो इनकी लीफ पर एक मोटी सी वैक्स की लेयर होती है, उसे क्या बोलेंगे, थिक क्यूटिकल। क्या बोलेंगे बेटा, थिक क्यूटिकल होता है। अब सुनो ध्यान से, किसी भी लीफ के सरफेस पर ऐसे स्टोमेटा होता है। यदि स्टोमेटा सतह पे ना होके थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, मतलब हल्का सा अंदर हो ऐसे, मेरी बात समझो, ये देखो इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये थोड़ा अंदर है स्टोमेटा, ये सरफेस पर है। अगर सरफेस पे ना होके अंदर हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सनकन स्टोमेटा। क्या है, सनकन स्टोमेटा। ये सब कैसी अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यस, अडेप्टेशन है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने इसकी लीफ के लिए क्या याद रखना है, कौन सी कंपाउंड है, पाइनेट कंपाउंड है, और रहती है कई सालों तक, किसकी, साइकस की।
क्लियर है? यस। दूसरी चीज, इसकी लीफ कैसी है? निडल, निडल शेप लीफ है। ये नॉर्मल स्ट्रोमेटा, ये अंदर की तरफ है, देखो, मतलब सतह से थोड़ा अंदर है तो पानी का लॉस कम होगा, सरफेस पे होगा तो ज्यादा लॉस होगा। अंदर की तरफ धसा हुआ है, धसे हुए को कहते हैं सनकन स्ट्रोमेटा। समझ आ रहा है? सरफेस पे ना होके हल्का अंदर है तो उसे क्या बोल रहे हैं? सनकन स्ट्रोमेटा। क्यूटिकल कैसी है? थिक। ये वैक्स की लेयर है बेटा। किसकी लेयर है? वैक्स की लेयर है। अब देखो, इसमें कुछ रूट ऊपर आ जाती है, ये रूट ऊपर आ गई है, इसको कहते हैं कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है साइनोबैक्टीरिया। कौन करेगा? साइनोबैक्टीरिया। देखो, इसको ऊपर लाने का पर्पस क्या है? साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो रूट तो जमीन के नीचे है, तो अगर रूट को ऊपर लाएंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। अब वो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके खाना तो बना ही रहा है, पर उसके साथ नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, जो किसको मिल रहा है? साइकस को मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो साइकस से कुछ मिनरल्स ले रहा होगा साइनोबैक्टीरिया, पॉसिबल है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्योंकि खाना भी बनाना है, इसलिए रूट नीचे ना होकर थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, तो रूट का कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है जमीन पे। जमीन पे ऐसे दिखता है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलॉइड रूट। कोरल्स, कोरल होते हैं बेटा, ऐसे कोरल्स होते हैं, उनके जैसा दिखता है वो। क्लियर है? तो हम क्या याद करें? सुनो, साइकस ब्रांच और अनब्रांच, अनब्रांच। पाइनस याद हो सकता है, निडल शेप लीफ, पाइनस। इसकी पाइनेट कंपाउंड याद हो रहा है? कंपेयर, ठीक है। टैप रूट, इसमें भी टैप रूट, पर सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरिलॉइड रूट, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरिलॉइड रूट, और पाइनस में माइकोरेजर। याद रहेगा? थिक क्यूटिकल, सनकन स्ट्रोमेटा, पाइनस की लीफ का फीचर है। याद हो रहा है? बोलो। ठीक है, एक और चीज याद करेंगे, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल को हम कहते हैं मोनोशियस। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस, इसमें मेल फीमेल कौन एक ही पर होता है। और ये क्या होता है? साइकस यूनिसेक्सुअल। बताऊंगा इसको कैसे। यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायोशियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डायोशियस। याद रहेगा? ठीक है, नोट करिए, चलिए जल्दी। बेटा क्यूटिकल सबकी लीफ में होता है, पर जब मोटा क्यूटिकल होगा तो पानी का लॉस नहीं होता। सब में थी क्यूटिकल, सब में होता है क्यूटिकल, सारी लीफ में होता है। थोड़ा बहुत क्यूटिकल सब में होता है, लेकिन थिक क्यूटिकल क्या है? एक एडेप्टेशन है पानी के लॉस को बचाने के लिए। बेटा मेरी बात तू समझ नहीं रही है। मान ले सबके पास आंख है तो ये कोई फीचर नहीं है ना, फीचर वो होगा जो अलग होगा। तो क्यूटिकल सबके पास है, हम कौन सा पढ़ाएंगे? थिक वाला। समझ में आ रहा है? तो ये कोई बात ही नहीं है कि थिन है कि नहीं, वो तो हमने पढ़ना ही नहीं, हमने पढ़ना थिक इसमें। हम वो पढ़ते हैं जो अलग है। हाँ बच्चे बोल। हाँ, ये फीचर सेड्रस के भी हैं, एक्चुअल सेड्रस में भी मैच करता है। हाँ, सेड्रस बाइसेक्सुअल होना चाहिए। हाँ, वहां रहता है, इसके अंदर रहता है। बेटा खुद भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेता होगा पता नहीं, सिम्बायोटिक बोलेंगे। उसको कुछ दे रहा है ना नाइट्रोजन फिक्स करके, और कुछ ले रहा होगा। मान ले कुछ नहीं भी ले रहा, जगह तो ले रहा है रहने की। हाँ बोल। हाँ, उस पर ज्यादा दिशा तुम्हें अब दिख जाएगा आराम से। ब्राउन कलर के ऐसे निकले होते हैं, निडल जैसे। देखा इस टाइम किसी ने साइकस की? देखना तो, देखियो अब जाके क्या देखना पता चला। हाँ, तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो नीचे वाली लीफ है वो बड़ी है, ऊपर वाली लीफ छोटी है। इसका मतलब नीचे वाली लीफ पुरानी है, ये छोटी है, और ये लीफ कुछ साल के बाद गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो वहां निशान रह जाते हैं। हाँ, जो वो जो वाला होता है ना, खजूर वाला, उस पर भी रहता है। यस। बस भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेनी, जनरल नॉलेज का पेपर नहीं है बायो का। तुम समझ नहीं रहे हो अभी भी? है क्या बोल रहे? अभी ले चलते हैं। तो जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा ना, हाँ, सब अपने आप दिखने लगेगा, सारे प्लांट, सारे एनिमल।
कुछ गड़बड़ हुई तो फिर तो नहीं दिखेगा, है ना। पेरेंट्स खोजेंगे कहाँ गया पता नहीं, 2 दिन से मिल नहीं रहा है, कहीं छुपा बैठा है? फिर तेरा टाइम टेबल बना देंगे पेरेंट्स, नहीं पिटाई का, सुबह 2 थप्पड़, दोपहर को 2 थप्पड़, है। कॉनिफर का मतलब इस तरह के ग्रुप के प्लांट जिनकी शेप वैसी होती है, जो क्रिसमस ट्री नहीं बनाते हैं, वैसे शेप के ट्रीज को कॉनिफर कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है कॉनिफर के, पाइनस और सेड्रस। हाँ, कॉनिफर एक ग्रुप होता है। हाँ, जैसे फर्न एक ग्रुप होता है ना, ऐसे कॉनिफर एक ग्रुप होता है। पहाड़ों पे तो पाइनस मिलता है, निडल शेप तो यहां लगा ले, उग जाएगा। बहुत बड़े ऊपर से देखेगा कौन देखेगा भाई। तो यहां लगा ले, उग जाएगा, उगने के थोड़ी है, उसका फिर कोन नहीं बनेंगे आसानी से। ठीक है, क्या हो गया बेटा, लिख लो ना जल्दी। लिख लिया? कितना स्लो लिखोगे और यार तुम। चलिए, कंपाउंड लिफ 2 टाइप की होती है, पाल्मेट और पाइनेट, उसमें पढ़ेंगे मॉर्फो में। यस, किसमें लिखा हुआ, क्या लिखा, पढ़ पहले। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड याद करना है। पाइनेट कंपाउंड, एक्सट्रीम मतलब हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में वाटर लॉस होगा? नहीं, क्यों? उसीलिए तो है थिक्यूटिकल। इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर लॉस की प्रिवेंशन है। तेज हवा चलने पे वाटर लॉस हो सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हो सकता है। समझ आया? पानी लॉस बचाने के लिए है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये सब होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक साल नीट में आया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी थी, उसमें लिखा हुआ था कि सेड्रस जो होता है वो अनब्रांच होता है, यही गलत थी स्टेटमेंट। नीट का क्वेश्चन है ये। हाई टेम्परेचर पे लीव तो, बच्चा मैं ये कह रहा हूं कि हाई टेम्परेचर से बचने के लिए उसमें थिक क्यूटिकल है, और विंड स्पीड में भी पानी का लॉस होता है। अच्छा, एक चीज और, हमारे पास ट्रांसपिरेशन जमीन पे ज्यादा होगा, पहाड़ पे ज्यादा होगा? क्यों कम होगा? हाइट पे जाने पे ट्रांसपिरेशन कम होगा, ज्यादा होगा? अच्छा वो छोड़ो, इवेपोरेशन, ये, अच्छा सारी छोड़, सारी बात छोड़ो, सारी बात छोड़ो। इवेपोरेशन, अच्छा ये तो पता है तुम्हें कि ऊपर जाते हैं तो गैस का प्रेशर कम होता है, ये पता है कि नहीं पता है? कम हो, नहीं पार्शियल प्रेशर है पापियों। भाई जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है उसका एक दबाव है, सही है। पानी के अंदर एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी का दबाव हो जाता है, जहां पर जीरो है ऊपर जाओगे तो दबाव कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा ना, तो ट्रांसपिरेशन ऊंचाई पर बढ़ता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन की टाइप है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। सही है, इसलिए खाना पहाड़ों पे जल्दी पकेगा। जल्दी की लेट से? लेट पकेगा क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक, पहले सुनो ध्यान से, कुछ भी पढ़ते रहते हैं। अरे सुनो, ये जीरो प्रेशर है
तुम ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। जब ऊंचाई पे जाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ता है, सही है, इवेपोरेशन पानी का लॉस बढ़ता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा हूं कि जो मान लो पहाड़ों पे है, दूसरा पहले जब ये थे टेम्परेचर कम था, उसके बाद धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बड़ा होगा, मान लो जब ये रहे होंगे जिस एरिया में, तो इनको जरूरत पड़ी कि हम ऐसी अडेप्टेशन बनाए जिससे पानी का लॉस ना हो। क्लियर है? सही है भाई, बस करना। अरे वो छोड़ना, तू 9th का टॉपिक है, वो अपने आप पढ़ लियो। हाँ हाँ, लीफ में अडेप्टेशन किया, जो काम की चीज है उस पर नहीं फोकस है किसी का। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, इनमें थिक क्यूटिकल है, सनकन स्टोमेटा है, ये सब क्या करते हैं, पानी के लॉस को बचाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड स्पीड, तेज हवा चलने से भी पानी का लॉस होता है। सही है, इतनी सी बात है, बस आगे चलेंगे। ये देख लो भाई, इनकी शक्लें देख लो, ये साइकस है, ये पाइनस है, ठीक है। आओ, वाओ, नलायक। हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ स्पोरेंजियम। हाँ भाई, सबसे पहले कहां होते हैं इसमें स्पोरेंजियम? हाँ भाई, चलो आ जाते हैं। हाँ लीफ कौन, रुक जा बच्चे। एंजियोस्पर्म में कहां होते हैं? पहले एंजियोस्पर्म लिखूंगा मैं। स्पोरेंजियम कहां होते हैं? फ्लावर में। कहां प्रेजेंट है? फ्लावर में। इनमें फ्लावर तो नहीं होता, इनमें कोन होते हैं, सही है। इनमें कहां प्रेजेंट होंगे? कोन। तो स्पोरेंजियम कोन में प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन कोन। कोन याद है आपको? एक ब्रांच थी जिसपे खूब सारी लीफ लगी थी, ठीक है। अब क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन अलग अलग होता है, मेल एंड फीमेल कोन, शांत रख बेटा, फीमेल कोन आर डिफरेंट। मुझे पढ़ाने देना, ध्यान से सुन, तेरे को हो सकता है कुछ डाउट्स हो, पहले सुन ले पूरी बात, फिर बात करेंगे। स्पोरेंजियम प्रेजेंट है किसमें? कोन में। इधर ध्यान दो, स्पोरेंजियम प्रेजेंट है कोन में। हमने जब स्लेजिनिला पढ़ा था, ध्यान से सुने सारे लोग, स्लेजिनिला में एक ही कोन में नीचे बड़ा और छोटा स्पोरेंजिया बना दिया था। अभी क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह के कोन बनाएंगे, एक को मेल कोन बोलेंगे, दूसरे को फीमेल कोन बोलेंगे। यदि दोनों कोन एक ही ट्री पर हो तो प्लांट बाइसेक्सुअल है, और अलग अलग ट्री पर हो तो प्लांट यूनिसेक्सुअल है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखें जरा बेटा, फोकस करो। ये मेरे पास मान लो मेल कोन है, तो मेल कोन पर ये लीफ लगी हुई है, ऐसे, ये ऐसे लीफ लगी हुई है। ये लीफ स्पाइरल होती हैं। सबसे पहले इस लीफ को समझो, ये लीफ स्पोरोफिल है। ऐसी स्पोरोफिल जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हो तो उसका नाम आएगा माइक्रोस्पोरोफिल, सही है। और इस पर ये लगे हुए हैं स्पोरेंजिया, ये क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मियोसिस होती है? यस। तो ये कौन सा स्पोरेंजियम है? छोटा, तो इसको नाम क्या रखेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस कोल को क्या देंगे नाम? मेल कोन। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, लीफ स्पाइरल है, स्पाइरल होने से क्या हो जाता है? कोन गोल हो जाएगा। अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, मेरे पास मान लो ये वो ब्रांच है जिस पर लीफ लगेगी, इधर देखो सारे, ये ब्रांच है जिस पर लीफ लगेगी। एक लीफ यहां लगी हो, एक यहां, एक यहां, तो चीज गोल हो जाएगी। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म के कोन ऐसे गोल दिखते हैं आपको। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी लीफ कैसी लगी रहती है? स्पाइरल। लीफ कैसी लगी रहती है? स्पाइरल। तो कोन दो तरह के हैं, मेल कोन होता है और फीमेल कोन होता है। मेल कोन के ऊपर कौन सा स्पोरेंजियम होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। लीफ का नाम माइक्रोस्पोरोफिल, यस। लीफ का नाम माइक्रोस्पोरोफिल, यस। वाह, सही है। बस तुम वेट करो उस दिन का जब पेरेंट्स पिटाई कर रहे हो और तुम बोलो वाह, तब बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। चप्पलें चल रही हो घर पे और आहा की जगह वाह आ रहा हो, तब बताऊंगा तुम्हें मैं। हाँ, तो अपने पेरेंट्स को बोलना एक आइडिया है, चप्पल मार के पूछो मजा आया, है ना। हाँ, अब तुम कहोगे नहीं तो पेरेंट्स कहेंगे आने दे, और कहा आ गया तो और ले, सही है।
हाँ, पुराना नहीं हो गया, मैंने ही बताया था नालायक। हाँ, तेरे को कई साल हो गए पढ़ते हुए, अब बस कर दे, ये लास्ट समझ। हाँ, दूसरे टीचर देख अब जाके मेडिकल कॉलेज के। इधर देखो, ये फीमेल कौन है, लीफ का नाम मेगास्पोरोफिल, कौन का नाम, वो सॉरी मेगास्पोरेंजियम, इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, क्योंकि इसके बाहर इंटेग्यूमेंट होती है। यस, इसके बाहर क्या होगी, इंटेग्यूमेंट होगी। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से, नोट ये है, पाइनस जो है उसमें मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पर होता है। किस पर है, सेम ट्री पर, सेम ट्री पर। साइकस में क्या होता है, एक ट्री पर मेल कौन होता है, सॉरी, हाँ मेल कौन होता है, अनदर ट्री पर मेगास्पोरोफिल होती है। मतलब क्या हुआ, फीमेल कौन नहीं होता। मेरी तरफ ध्यान से देखें सारे बच्चे, मैं क्या समझा रहा हूं, इधर देखो, मान लो ये साइकस का ट्री है, तो इस पर क्या होगा, पहले सुन लो ध्यान से, इस पर क्या होगा, एक ट्री पर इस तरीके से कौन बन जाएगा, मेल कौन, एक ट्री पर। दूसरे ट्री पर कौन नहीं बनेगा, कौन ना बनने की जगह एक सीधे लीफ बन जाएगी, ऐसे मेगास्पोरोफिल, इस तरीके कौन ना बन के लीफ बन जाएगी, इस पे इस तरीके की एक लीफ बन जाएगी, जिस पर खूब सारे क्या लगे होंगे, ऐसे स्पोरेंजिया लगे होंगे, ये सिर्फ लीफ बनेगी मेगास्पोरोफिल। मतलब कौन क्या होता है, जिसपे बहुत सारी मेगास्पोरोफिल लगी हो, यही होता है ना कौन। तो साइकस में क्या होता है, साइकस में क्या होता है, पाइनस में तो मेल कौन और फीमेल कौन ये एक ही ट्री पर होता है, तो पाइनस बाइसेक्सुअल हो गया। साइकस में क्या होता है, पहली बात, एक ट्री पर मेल कौन होगा, दूसरा इसमें फीमेल कौन बनता ही नहीं है। फीमेल कौन की जगह जो मेगास्पोरोफिल थी ना, वही थोड़ी बड़ी हो जाती है, उस पर कुछ कुछ क्या लग जाते हैं, ओव्यूल, बस। हाँ, बड़ी लीफ बन जाती है, मेगास्पोरोफिल कौन नहीं बनता। तो साइकस में क्या एब्सेंट है, साइकस में क्या एब्सेंट है, फीमेल कौन एब्सेंट है, ये वाली बात याद रहेगी, क्या एब्सेंट है, फीमेल कौन एब्सेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पाइनस में मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री पर है, सही है, पाइनस बाइसेक्सुअल हो गया, सही है। साइकस यूनिसेक्सुअल है, एक ट्री पर मेल कौन है, दूसरे ट्री पर मेगा स्पोरोफिल है, कौन नहीं है, ठीक है। ये बात लिखी है एनसीईआरटी ने, आप पढ़ो, यहां कहीं बीच में लिखा होगा, पेज 33 पे खोजो, ऊपर से चौथी पांचवी छठी सातवीं लाइन में कहीं मिलेगा, कहां है, नहीं मिला किसी को, जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगा। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल लिखा है, कौन नहीं होता, ठीक है, याद रहेगा। बताओ भाई, मिला बेटा, यहीं कहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, मेगा स्पोरोफिल लिखा है, मिला बेटा, ठीक है, चलिए नोट करिए, जिनको मिल गया ठीक है, नहीं मिला घर खोजो, घर पे जाके खोजो। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता, कौन नहीं, सेक्स ऑर्गन किस पे, जब फीमेल में गैमेटोफाइट बनेगा ना, उस सेंस में लिख पाएगा। सेक्स ऑर्गन का मतलब यहां पर कौन नहीं है, ठीक है, अभी लिख, अभी ये इसको ऐसे नोट कर, पाइनस में सिर्फ जिट्नोगैमी होगा, ऑटोगैमी होता नहीं है, जीनो और जिट्नो होगा। हाँ बेटा, वो किस सेंस में है, सुन ध्यान से, सेक्स ऑर्गन का कॉन्सेप्ट ब्रायोटेरिडो तक तो उस पे चलता है, गैमेटोफाइट पे, जिम्नो एंजियो में आ जाता है, किसमें, कोन्स में, फ्लावर्स वगैरह पे आ जाता है, ठीक है। तो उसको आपस में कंफ्यूज मत कर, सिर्फ इतना याद रख कि साइकस और पाइनस में क्या डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। हाँ, अभी इतना रख बेटा, हम क्या मानते हैं, मेल और फीमेल जो कोन है ना, इट इज लाइक फ्लावर, जैसे फ्लावर होता है ना, उसका पैरेलल स्ट्रक्चर है, पैरेलल समझ में आता है, कि इधर फ्लावर है तो इधर क्या है, कौन है, सही है, वैसा मानते हैं। चलो जल्दी करो, स्पाइरल होने की वजह से चीज गोल हो जाएगी,
अगर मान ले किसी चीज पर एक इधर लगा दूं एक इधर लगा दूं, गोल थोड़ी बनेगा, चपटा होगा। अगर एक इधर एक इधर एक इधर लगाऊंगा तो गोल बनेगी ना चीज। तो लीफ कैसी है इसकी, स्पाइरल। चेक करोगे मिल जाएगा। हाँ बेटा, नहीं मे स्पोरोफिल होती है स्पेशल लीफ, वही दो तरह की होती है। अगर मेगास्पोरेंजियम लगाओ तो मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम लगाओ तो माइक्रोस्पोरोफिल। सारी मेगास्पोरोफिल एक साथ आ गई तो बन गया फीमेल कौन। सारी माइक्रोस्पिल स्पोरोफिल एक साथ आ गई तो मेल कौन। पाइनस में दोनों तरह के कौन, साइकस में मेल कौन एक ट्री पर और दूसरे पर मेगास्पोरोफिल, सिर्फ कौन नहीं बनेगा वहां। हाँ, यस, कौन लेक्स ट्रोबिलस एक ही चीज होती है। चलिए जल्दी करेंगे। टेक्नोफाइट में क्या बोला मैंने, सुना नहीं पर। हाँ ये वर्ड यूज नहीं कर। जब मैं फोन देख रहा होता हूँ मैं फिर सुन कुछ और सोच रहा होता हूँ, है ना। वो थर्ड वर्ल्ड है, यूट्यूब। है नहीं बिल्कुल भाई। मैं गया था घूमने फैमिली के साथ, मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैंने वहां पे 7 रील शूट करी। वो मैं डेली 2 दिन बाद एक डाल रहा हूँ। मैं वहां अपना काम करके आया हूँ। है वो क्या करना तुझे बता के है? लिख ले बेटा जल्दी। माइक्रोस्पोरेंजियम में कोई लेयर नहीं है, बात करेंगे अभी, ठीक है। पर उसमें होने से क्या फायदा होगा हमें, ओव्यूल तो उसको देखना है ना मेगास्पोरेंजियम को। इसमें तो लेयर इंटेग्यूमेंट है तभी ओव्यूल कहते हैं। टेरिडोफाइट में ओव्यूल वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इंटेग्यूमेंट नहीं होती। यहाँ इंटेग्यूमेंट है इसलिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ओव्यूल। ठीक है, इसलिए इसमें सीड बनेगा, पिछले वाले में सीड नहीं बना। आ रहा समझ, जल्दी करो। लिख लिया, जिन्होंने लिखा एक बार एनसीईआरटी जैसी चीज है पढ़ो, कोशिश करो, देखो क्या कह रही है। कुछ कह रही है तुमसे, डरते रहोगे तो नहीं कुछ होगा बेटा, पढ़ा करो, कोई चीज समझना है पूछ लो। ओव्यूल, हाँ ऊपर खाली रहता है ताकि पॉलन गेन पॉलिनेट कर सके, पूरा कवर कर देगा पॉलन गेन नहीं आएगा, है ना। और हाँ माइक्रोपाइल जो होता है वो इसमें भी होता है, पूरा कवर कर देंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, चले भाई आगे। ठीक है, अब कहानी देखते हैं मेल कौन की फटाफट से। छठ वाला मेरे उसमें पढ़ रहा है शायद वीक, मेरे वीक में पढ़ रहा है शायद छठ, जिसमें है तुम लोग छठ मनाते हो, है चलो देखते हैं, पढ़ाई करेंगे ना। यार छोड़ो यार, छोड़ो पढ़ो, तुमसे बहस करने का मतलब गलत मुद्दा छेड़ देना, इधर करो, तुमसे नहीं बहस कर सकते। हाँ भाई ये वाली कहानी समझ में आई, बनाना नहीं है सिर्फ समझ लो। ये मेल कौन है, इसमें मेगास्पोरोफिल है, ये समझ में आ रहा है। यस, ये कौन सा प्लांट है, साइकस। पाइनस में मेल कौन फीमेल कौन, एक ही ट्री पे, समझ में आ रहा है। अलग अलग होती है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा मोर्फो में, अभी अगर मैं उसको समझाऊंगा तो मेरे को आधा घंटा चाहिए। मैंने बोला है सिर्फ याद कर कंपाउंड लीफ, बस जो मैं बात बोलता हूँ उतना याद करना है। बच्चे मेरी बात समझो ध्यान से, मैं दूसरे टॉपिक को यहाँ नहीं पढ़ा सकता, सही है, छोड़ दे उसको, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे।
वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुझसे इस बात को। साइकस तुम्हारे सिलेबस में जो है उसमें कंपाउंड लीफ होती है। उसने क्या लिखा है, पूरी लाइन पढ़, पूरी लाइन पढ़ क्या लिखा है, किसके लिए लिख रहा है ये, साइकस के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए लिख रहा है ना। तो जिम्नोस्पर्म में ये लीफ सिंपल है, आप समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसमें ये वाली क्या है, कंपाउंड है, ये वाली सिंपल है। सिंपल लीफ का मतलब जिसमें लीफलेट नहीं होती पर वो निडल शेप है, समझ में आया ये चीज। तो जिम्नोस्पर्म में दोनों तरह की लीफ है, सिंपल और कंपाउंड। लेकिन साइकस में क्या है, हमने किस में लिखा है, कंपाउंड, हमने साइकस में लिखा है ना कंपाउंड। ये कह रहा हूं बेटा, मैं फाइनेट कंपाउंड अभी नहीं समझाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए कॉन्सेप्ट। आ जाओ भाई मेल कौन, हाँ भाई जल्दी देखो सारे बच्चे, ये क्या है, मेल कौन, इसका नाम बताओ, माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक है अकेला। अब इसके अंदर मियोसिस हो गई है ना, इसमें क्या होगी, मियोसिस हो गई, इसके अंदर मियोसिस हो गई, मियोसिस होके इसमें क्या बन गए, ये माइक्रोस्पोर, क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, तो हम यहां पर क्लियर लिख रहे हैं बेटा, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हुई है, मियोसिस हुई है, मियोसिस कर दे। ठीक है, मियोसिस से क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड, पिटाई कर दूंगा। माइक्रोस्पोरेंजियम 2n है, माइक्रोस्पोर n है। इधर देखें सारे बच्चे, ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये सारे, इनकी माइटोसिस से ये कई सेल्स का स्ट्रक्चर बनेगा, ये जिसके बाहर इस तरीके से एक्साइन वगैरह भी होगी। इसको कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। मान लो ये माइक्रोस्पोर है, आपको पता है कि माइक्रोस्पोर या कोई भी स्पोर, उसकी जब आप माइटोसिस करते हो तो क्या बनता है, गेमेटोफाइट बनता है। और इस वाले गेमेटोफाइट का नाम क्या रखोगे, मेल गेमेटोफाइट। सही है, क्या नाम रखोगे, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट एन है, मेल गेमेटोफाइट क्या है, एन है, हैप्लॉइड है बेटा। तो मेल गेमेटोफाइट हमारे पास क्या है, एन है। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 सेल्स होते हैं। सही है, मान लो 3 से कुछ सेल्स होते हैं, मैं बोलूंगा लेस नंबर ऑफ सेल्स है, पर ये मेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। यस, डिपेंडेंट होता है। और ये क्या करता है बेटा, मूव करता है किसकी मदद से, विद एयर। ये हवा की मदद से जाएगा, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सारे बच्चे देखेंगे। ये ऐसे मेल कोन बनते हैं, इस मेल कोन के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, एन बन गया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मियोसिस गिव क्या दिया, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर ऑन माइटोसिस क्या बनाएगा, ऑन माइटोसिस क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो मेल गेमेटोफाइट बना है, ये जो मेल गेमेटोफाइट बन गया है जल्दी से, ये वाला, ये मेल गेमेटोफाइट पे कोई एंथ्रीडियम नहीं बनेगा, 4-5 सेल है इसके पास, पर इसमें गैमेट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आर फीमेल गेमेटोफाइट पे आर्किगोनियम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें काफी सेल्स हैं, तब आप आर्किगोनियम बना पा रहे हो। मेल गेमेटोफाइट में खुद 3, 4, 5, 6 ऐसे ही सेल होते हैं। ठीक है, 3 सेल, किसी में 4, किसी में 5। अब उसी में से कुछ कुछ एक सेल गैमेट होता है और इसको उड़ के जाना है, तो इसलिए इस पर एंथ्रीडियम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गैमेट ही चाहिए होता है मेन। तो गैमेट होता है उसमें। मेल गेमेटोफाइट एक और नाम है किसका, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि उसके अंदर गैमेट होता है। सही है, तो मेल कोन पे माइक्रोस्पोर बनेंगे जो माइटोसिस से मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इस मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम सेल्स हैं, उनमें से कोई 1-2 सेल मेल गैमेट की तरह काम कर लेंगे। क्योंकि एंथ्रीडियम क्यों बनाते थे, मेल गैमेट के लिए। दूसरी चीज, एंथ्रीडियम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा स्ट्रक्चर रखना है, क्योंकि उसको हवा से उड़ा कर ले जाना है या किसी और जगह लेकर जाना है। तो मेल गेमेटोफाइट को हल्का रखने की वजह से उस पर कोई एंथ्रीडियम वगैरह नहीं बनाया, हम उसको डायरेक्टली कुछ सेल्स का बनाते हैं जिसमें 1-2 सेल्स गैमेट होते हैं। और वैसे भी स्पोर से तो गेमेटोफाइट ही बनाना है। सही है, हमने गेमेटोफाइट बनाया, पर ये गेमेटोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट है। और उसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। क्लियर है। और ये किससे मूव करेगा, एयर से। क्लियर है बेटा, बोलो। अब यहां कुछ पूछना है, पहले पूछो।
आर्किगोनियम बनता है। इसमें आर्किगोनियम बनेगा। हाँ, उस वो क्योंकि उसमें फीमेल जो गेमेटोफाइट वाली स्टेज थी ना, वो फ्री लिविंग थी। अब ये डिपेंड होती जा रही है, तो पहले तो साइज छोटा होता जाएगा। अब सबसे छोटा साइज किसका हो गया? मेल गेमेटोफाइट का। वो इतना छोटा हो गया कि आप एंथीडियम बना ही नहीं सकते। मेन पर्पस क्या है गेमेटोफाइट का? गैमेट बनाना। तो बिना सेक्स ऑर्गन के डायरेक्ट बना लो, क्योंकि एक दो सेल ही तो बनाने हैं उसके लिए, काम करने के एक दो सेल गैमेट के। जैसे अगर तुम पॉलन ग्रेन याद करो, उसमें जनरेटिव सेल होता था और वेजिटेटिव सेल होता था। तो तीन सेल में से दो सेल गैमेट की तरह काम करते थे, तो वो भी गैमेटोफाइट ही तो है। गैमेट नहीं है पॉलन ग्रेन, गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर गैमेट है। क्लियर है? बोलो, अब बनाओ। जल्दी करो बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछ लो। हाँ, आर्किगोनियम फीमेल पे बनेगा। हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि एंथ्रीडियम नहीं बनता, आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट पे बनेगा। फीमेल कोन में, ये तो मेल कोन है ना, है ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, और वो वहीं रहने वाला है। एक्चुअल में फीमेल गेमेटोफाइट है तो डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट है, पर ये डिपेंड होके बाहर मूव किया है, और वो मूव ही नहीं करता। तो उसमें सेल्स बढ़ा सकते हो? सोचो बेटा, ये डिपेंड था, खाना यहाँ खा रहा था, निर्भर था, फिर ये बाहर भी गया है, तो इसमें ज्यादा सेल्स तो हो नहीं सकते। समझ पा रहे हो? ठीक है, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट को परमानेंट वहीं रहना है। सही है? तो सेल्स जो किराए पे है बेटा, वो सामान नहीं खरीदेगा ना। हाँ, सही है। हाँ, बहुत हैवी होगा तो मूव नहीं कर पाएगा एक्चुअल में। नींद आ रही है भाई तेरे को? बीच में अभी? हाँ। हम्म। ऑल आउट की ऐड आती थी पहले, ऐसे मुंह खोल के मच्छर पकड़ते थे। हाँ, हम बचपन में देखते थे ऐसे। ऑल आउट जो पहले वाला आता था ना, स्टार्टिंग में जब आया था फर्स्ट टाइम, तो दिखाता था ऐसे मुंह खोल खोल के, कूद कूद के मेंढक की तरह मच्छर पकड़ते थे। तुम्हारे टाइम की नहीं है भाई। लिख लिया? सारे? यस। माइटोसिस से उतने ही पॉलन ग्रेन बनेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाने हैं, उड़ के जाना उसे हवा से, है ना, वेस्ट होंगे बहुत सारे। सही है? भाई पॉलन ग्रेन तो लाखों की संख्या में चाहिए, क्योंकि उसको उड़ के जाना है, तो वेस्ट भी तो बहुत सारा होगा। सही है? हाँ, चलिए फीमेल कौन की बात करते हैं। होता होगा यार, दिया इसने तुमने पढ़ाया नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें पाइनस में सल्फर शावर बोलते हैं। सारे पॉलन एक पर्टिकुलर सीजन में निकलते येलो कलर का होता है,
तो पूरे फॉरेस्ट में येलो येलो दिखने लगता है, इतने पॉलन निकलते हैं, उसे सल्फर शावर बोलते हैं। ठीक है, पर हमें वो करना नहीं है। हमें, क्योंकि हम लोग लाइफ साइकिल ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ बेसिक चीजें समझनी। ठीक है, आ जाइए भाई, फीमेल कोन की बात करते हैं। ठीक है, फीमेल कोन कैसे काम कर रहा है उस पर फोकस लेते हैं। ठीक है, ये देखो भाई सारे, पहले डायग्राम पे फोकस करो, चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करेंगे सारे बच्चे। फीमेल कोन जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, यस, है ना। हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट, क्योंकि ट्री पर है ना, उस पर लीफ होती है, मेगा स्पोरोफिल डिप्लॉइड है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वो लीफ है जिसका नाम मेगा स्पोरोफिल है, सही है। ये वो लीफ है जिसका नाम क्या है? मेगा स्पोरोफिल। ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा, ये वो सेल्स हैं जो इसके अंदर होते हैं, इन्हें न्यूसिलस कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूसिलस बोलते हैं। ये मेगा स्पोरेंजियम है। इसके बाहर जो लेयर होती है इंटेग्यूमेंट की, वो यही है। इसके बाहर ये लेयर है इंटेग्यूमेंट की, है सिर्फ इतनी होती है, मतलब यहां कुछ नहीं है, खाली है ये। समझ में आ रहा है? ये लगभग खाली है यहाँ पे, और यहां पर सेल्स हैं जिनका नाम क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस के सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है, यस। अभी तक मियोसिस नहीं हुई है। मेरी बात सुनो ध्यान से, फीमेल कोन पर एक लीफ होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। मेगास्पोरोफिल पर ये जो स्ट्रक्चर लगा है, इसको क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम। इसको क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट, यस। ठीक है, अब देखो, ये सेल्स न्यूसिलस के सेल्स हैं। इनमें से कोई एक सेल बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने एंजियोस्पर्म के लिए पढ़ा है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसको पूरा नाम दे रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस करिए। क्या करेंगे? मियोसिस। पूरा फोकस है यहाँ पे। ये बहुत सारे सेल्स हैं न्यूसिलस के। अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी मियोसिस हुई थी, और बहुत सारे माइक्रोस्पोर बने थे, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन बने थे। यहां पर क्या होगा? कोई एक सेल बड़ा हो जाएगा, उस सेल को हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये जो सेल है डिप्लॉइड सेल है। इसकी मियोसिस से हम कितने मेगास्पोर बनाएंगे बेटा? 4 मेगास्पोर बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 मेगास्पोर बनाएंगे। तो जो मैंने ये 4 मेगास्पोर बनाए, ये मैंने 4 मेगास्पोर बनाए, उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल है। यस, क्या है? एक फंक्शनल है। अब मुझे बताओ, ये जो 4 मेगास्पोर बनेंगे, ये सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक है। अब 4 मेगास्पोर में से ओनली एक फंक्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ? 3 खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, उतना खाना नहीं है, सही है। वहां पर क्या हुआ था? एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, 10 मियोसिस होगी तो 40 बने होंगे। हर एक पॉलन बना रहा है, क्योंकि उसको हवा से उड़ के जाना है, वेस्ट भी होगा। यहां पर क्या है? एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं न्यूसिलस के। उससे क्या बनेगा बेटा? एक मेगास्पोर मदर सेल। उसकी मियोसिस होके क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर। यस, 4 में से एक फंक्शनल है। तो ये वाला कौन सा हुआ? फंक्शनल। ये वाला क्या हुआ? फंक्शनल मेगास्पोर हुआ। फंक्शनल मेगास्पोर की आपने करनी है माइटोसिस। क्या करनी है आपने? माइटोसिस। माइटोसिस करके आपने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, जो कैसा है? डिपेंडेंट। फीमेल गैमेटोफाइट जो कैसा है? डिपेंडेंट है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब इस फीमेल गैमेटोफाइट पर आपने आर्किगोनियम बनाना है। आपने क्या करना है? आर्किगोनियम बनाना है। देखना ध्यान से, ये आपने क्या किया? एक्सिस बना दिया, ये आपने इंटेग्यूमेंट बना दिया, ये आपने वो मेगास्पोर मतलब मेगास्पोरेंजियम बनाया। ये आपके पास क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। एनसीईआरटी कहती है इस पे 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बनते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? याद करो, फीमेल
गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। इस पर कितने, इस पे कितने आर्किगोनियम बनेंगे? 2 और मोर क्या? आर्किगोनियम। यस, 2 और मोर आर्किगोनियम। अब सुनना ध्यान से, पॉलन ग्रेन आएगा ऐसे, ये पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलन है। अब वो पॉलन यहां आएगा, ठीक है, और यहां से पॉलन ट्यूब बनाएगा, ध्यान से देखना, पॉलन ट्यूब बनाएगा और इसके माउथ के पास जाकर पॉलन ग्रेन छोड़ देगा मेल गैमेट। मतलब पॉलन ग्रेन बाहर तक आ गया, उसने ट्यूब बनाई और माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास क्या छोड़ दिया? मेल गैमेट। तो जो पॉलन ग्रेन है वो किससे उड़ के आया होगा? एयर से। कहां से आया होगा? एयर से उड़ के आएगा। पॉलन ने क्या किया? पॉलन ट्यूब बनाया। क्या बनाया? पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब फॉर्म किया और उसने 2 मेल गैमेट, या उसने मेल गैमेट सिंपल लिखेंगे, उसने मेल गैमेट को रिलीज कर दिया किसके पास? रिलीज कर दिया किसके माउथ के पास? माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास। यस, कोई एक फर्टिलाइज हो जाएगा, नॉर्मली एक ही फर्टिलाइज होता है, और फाइनली मेरे पास सीड बन जाएगा। फर्टिलाइज होके मेरे पास क्या होगा? सीड बनेगा। ध्यान से सुनो बच्चे, मेरे पास ये यहां पर ये आ गया, ध्यान से देखना, ये इंटेग्यूमेंट है। यस, ये क्या था? फीमेल गैमेटोफाइट। इस पर मेरे पास क्या आ जाएगा? जाइगोट। क्या आ गया? जाइगोट आ गया। कोई डाउट है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इस स्ट्रक्चर से मेरे पास क्या बन जाएगा? सीड। उसका मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, आप फिर से देखो ध्यान से। फीमेल कौन? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के सेल्स न्यूसेलस। न्यूसेलस में कोई एक सेल बड़ा हो जाएगा, क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। मदर सेल, उसकी मियोसिस करके कितने मेगास्पोर? 4। 4 में से कितने फंक्शनल? एक फंक्शनल। फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या करेगा? माइटोसिस। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे कितने आर्किगोनियम? या 2 से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद पॉलन ग्रेन आया, उसने पॉलन ट्यूब बनाई और माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास क्या रिलीज कर दिया? मेल गैमेट। वो आर्किगोनिया के अंदर चले जाएंगे और फर्टिलाइज करके क्या बना देंगे? जाइगोट। अब सीड बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सीड में ये जो स्ट्रक्चर है इंटेग्यूमेंट, ये सीड कोट बना देगा, जाइगोट बना देगा एम्ब्रियो। सही है। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो, वहां एक और स्ट्रक्चर बनता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद से, उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। वो 3N होता है, याद करने की कोशिश करो, नहीं आएगा फिर वहां पढ़ेंगे। सुनो, एंजियोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, सही है। वो कब बनता है? ट्रिपल फ्यूजन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन होती है वहां पे। यहां पर क्या होगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म बनाता है। इसका मतलब यहां एंडोस्पर्म हैप्लॉइड बनेगा। एंजियोस्पर्म में कैसा बनता है? ट्रिप्लॉइड। ये खास बात है। यहां कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी जैसे उसमें होती थी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। याद है किसी को? इस तरीके से एम्ब्रियो सैक होता था, ये सिनर्जिड्स होते थे, तो एक मेल गैमेट यहां फर्टिलाइज करता था, दूसरा यहां करता था। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन नाम से चीज होती थी। यहां वो नहीं होता, यहां सिर्फ सिनगैमी होती है और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे बनता है एंडोस्पर्म। क्लियर है? वहां एंडोस्पर्म बनता था ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, यहां कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। क्लियर है? सीड बन रहा है, एम्ब्रियो भी है, सीड कोट भी है, पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है क्योंकि किससे बना है वो? फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब मुझे बताओ, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज गैमेटोफाइट जनरेशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। समझ में आ रहा है? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है। किससे बना है? फीमेल गैमेटोफाइट्स। नोट करिए, चलिए। एक फर्टिलाइज करवाता है, गैमेट रिलीज हो गए, कोई एक फर्टिलाइज हो पाता है। हाँ, एक ही मेल गैमेट होते, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट ही है इसमें भी, पर एक फर्टिलाइज कर पाता है बस। हाथ दोनों किया, कोई एक फर्टिलाइज करेगा बस, जो भी हो, ठीक है। सही है? कोई एक फर्टिलाइज होता है आर्किगोनियम भी। बेटा 2 या 2 से ज्यादा इसलिए बनाए ताकि चांस बढ़ा सकें फर्टिलाइजेशन के, बस, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। कुछ कोई एक हो पाता है। मान लिया अगर मैं कहता हूं किसी फीमेल कोन पे 10 ओव्यूल है, तो 10 के 10 फर्टिलाइज नहीं होते, 2-4 होते हैं उसमें से।
हाँ, अगर आप ध्यान से देखो, एक मान लो मैं दो खीरे काट लूं, तो दोनों बराबर सीड तो नहीं है, लेकिन दोनों में हो सकता है बहुत सारे ओव्यूल रहे हों। सीड ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, एक भी फर्टिलाइज हो जाएगा तो फ्रूट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई एक सीड भी होगा ना तो फ्रूट बन जाता है उसके लिए। सारे ओव्यूल फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं होती। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल है ना, क्योंकि इसके बाहर इंटेग्यूमेंट है, टेरिडोफाइट में था नहीं। फीमेल गेमेटोफाइट के सेल से आर्किगोनियम बना, तो वो भी हैप्लॉइड है। आर्किगोन, हाँ, उसी के सेल से माइटोसिस से आर्किगोनियम बनेगा। फीमेल गेमेटोफाइट को डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा उसमें सेल्स कम है, वो ग्रीन नहीं है, तो वो खाना उस कवर से ही ले रहा होगा। अगर वो हरा होता तो फोटोसिंथेटिक होता, फिर फ्री लिविंग होता। अब वो हरा नहीं है, वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर है वहीं से खाना ले रहा है, कहीं से ओव्यूल के अंदर है। अब तुझे कैसे पता उसमें क्या कितनी चीजें हैं? तो बस ये याद कर कि वो उसके ऊपर अंदर है तो वहीं से खाना ले रहा होगा। मेगा, भाई मेगास्पोरोफिल तो एक स्ट्रक्चर है जिस पर मेगा, इसका कोई काम नहीं है, इस पर ये लगा हुआ है बस। इसका काम क्या था मैं बताता हूं। पहले मेगास्पोरोफिल बनती है, फिर उसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम बनता है। हाँ, तो उसके अंदर हो गया, तो खाना यहीं से कहीं से ले रहा होगा ना। तू कहना चाह रहा है इससे ले ले, क्यों ले ले भाई? ठीक है, अब समझ में आई? भाई अगर मान लो मेगास्पोरोफिल का काम ही नहीं है तो बना ही क्यों? क्योंकि पहले मेगास्पोरोफिल बनती है, फिर उसके ऊपर ओव्यूल बनता है। समझ में आ रहा है? जल्दी करो। आज ठीक हो रही है क्लास, ऐसे ही तुम लगातार पढ़ा करो तीनों सब्जेक्ट। सही है। हाँ, बेटा पॉलन गेन आए होंगे 2000, सबने पॉलन ट्यूब बनाई होगी। किसी एक की पॉलन ट्यूब का मेल गैमेट एंटर कर पाता है या दो का कर पाएगा, कोई एक फर्टिलाइज कर जाएगा, बाकी सब वेस्ट। सही है, हवा से उड़ के आ रहा है ना। हाँ, हवा से तो वैसे वेस्टेज ज्यादा है। हाँ, हवा में सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है पॉलन की। ठीक है, क्योंकि हवा उड़ा के कहीं भी ले जाएगी। खाना खा रहे हो, प्लेट में चले जाएंगे पॉलन। हाँ, सीड एक बनेगा। एक कोन, एक ओव्यूल से एक सीड बनता है, तो एक कोन में तो बहुत सारे ओव्यूल है। क्या चीज? मैंने, बच्चे खीरे में ओव्यूल बहुत सारे थे। खीरा तो ओवरी थी ना। ओवरी, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ कोन है, कोन में बहुत सारे क्या है, ओव्यूल है, तो बहुत सारे सीड बन सकते हैं। पर एक मेगा स्पोरेंजियम तो एक ही सीड बनेगा ना। मैंगो में तो एक, बेटा मैंगो में नॉर्मली एक ही फर्टिलाइज हो पाता है, ओव्यूल एक ही होता है, पर होता ही एक ही है उसमें। हाँ, हाँ, तो होने दे, क्या हो गया? वो तो चांस बढ़ा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ चांस बढ़ाने के लिए। मान ले फर्टिलाइज हो जाएगा तो पॉली एम्ब्रियोनी कह देंगे, वो तो एक्सेप्शन है। सीड के अंदर एक साथ एम्ब्रियो होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो ठीक है, उसको लिख देंगे फिर यहाँ, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, टेंशन ना ले। हाँ, हाँ, एंजियोस्पर्म में भी न्यूक्लियस होता है। वहां कोई नाम नहीं दे रखा, यहां नाम नहीं दिया। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो वहां बताएगा पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यस। हाँ, हाँ, तीन खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब यहां पर होगा खाना, वो न्यूक्लियस से लेता है, नॉर्मली खाना न्यूक्लियस देता है। हाँ, खाने की कमी की वजह से चारों डेवलप नहीं करते, एक डेवलप करता है। सेल्स कम बनाने हैं ना, तीन तीन सेल बनाने हैं तो खाना है। यहाँ खूब सारे सेल्स बनाने हैं, खाना नहीं है। उड़ के भी जाना है तो हल्का होना चाहिए। यस। और पूछो। बेटा चैप्टर कोई और चल रहा है वहां? फिर से पूछ रहा हूँ, वहां क्या चल रहा है? आप इसी में पढ़ते हो? ठीक है। और कोई थर्ड फोर्थ फोर्थ बैच फिफ्थ बैच का और कौन है इसमें? अच्छा, ठीक है।
है, चलो कोई नहीं है, लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है पढ़ लो। बहुत पिटाई करूंगा तेरी मैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा है नेकेड ओवरी नहीं है, मुक्का मार इसको एक, इडियट। हाँ है बेटा, हाँ खाली रहेगा तभी पॉलन गेन करेगा। वाह क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी, छोड़ दे, इसलिए मैंने डॉट डॉट बनाया है, मुझे पता तो उल्टा सीधा सोचेगा, कोई नहीं। क्या बना लेना बेटा, मैं इतना खाली थोड़ी हूँ सारा कुछ बनाऊंगा, बना उसको, क्या हो गया। ये देख बच्चे, इधर देख, इधर देखिए डायग्राम देख, ये पता है क्या दे रखी है, ये सारी मेगास्पोरोफिल है, ये सारी मेगास्पोरोफिल बनी हुई है, ये जो बना हुआ है ना ये सब मेगास्पोरोफिल है, ये ऐसे लगी हुई थी। इसके असल में क्या होगा, जब आप कभी माउंटेन पे जाओगे तो आपको कोन दिख जाएंगे ऐसे पड़े हुए, ठीक है, ये वाले कोन, ये तो अभी बन रहा है, यंग कोन है, ये बन चुका है, तो इसके बीच में यहाँ पर ओव्यूल थे, यहाँ पर वो सीड थे जो निकाल लिए गए या निकल के गिर गए इधर उधर, तो खाली कोन है ये, इसमें सिर्फ लीफ है, सही है। कभी माउंटेन एरिया में जाओगे तो ऐसा ब्राउन कलर का कोन दिखेगा, वो कोन एक्चुअल में क्या है, सिर्फ लीफ है उसमें, कौन सी, सूखी हुई मेगास्पोरोफिल, जो सीड बना था वो किसी ने निकाल लिया फिर फेंक दिया कोन, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है भाई। पहाड़ पे जाना है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, लिखो, बोल बोल। ऊपर से एयर नहीं आ रहा, ये पॉलन गेन एयर से उड़ के आया है, फिर यहां गिरा, इसने पॉलन ट्यूब बनाई, माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास क्या रिलीज कर दिया, मेल गैमेट, और वो फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बन गया, ठीक है। चलो भाई जल्दी करो, कल मॉर्फोलॉजी चालू है, खत्म हो गया, इसमें 2-3 चीजें बतानी है बस। एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ाएंगे बेटा, वो तो उसमें है, यस, कल थोड़ा सा बताऊंगा, ऐसा नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ वैसे, अभी बताऊंगा, रुकना से, ये लिखना है तुम लोग को, ये तो तुम लिखोगे अभी, यार लिख पहले, कोई टाइम नहीं हुआ, टाइम तुम्हारा होगा 20 पे, एग्जैक्ट 20 पे, 30 पे तो दूसरी क्लास चालू हो जाएगी, हाँ 15 पे टाइम हो जाएगा, 5 मिनट तुमने लेट चालू करवाया, वो तुम अपना समझो भाई, मैं नहीं जानता, ठीक है। हाँ सवारी सवारी अपने सामान की खुद रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूँ, ठीक है, साफ सीधी बात है, मैं अपना टाइम पूरा पढ़ाऊंगा, मैं सिलेबस भी पूरा कराऊंगा, वो मेरे को पता है कैसे कराना है, ठीक है। हाँ। और मैं तेरे को सारा करा दूंगा, उसमें बाद क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन तुम क्या हो, सीरियस होके कर नहीं रहे बहुत सारे। चलो भाई, क्या हुआ है, सीड उड़, वो पॉलन गेन उड़ाने हैं, हाँ अच्छा, उधर से उड़ के इधर आया है, अच्छा चले। हाँ इसके बाद क्या हुआ, एक बार रिपीट कर दूं, इधर आओ भाई सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखेंगे सारे, ये ओव्यूल है, ओव्यूल इधर देखो बोर्ड पे, ओव्यूल का नाम है मेगास्पोरेंजियम, इस सेल को कहते हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस में यहां पर एक सेल बड़ा हो गया, क्या बोलेंगे उसको, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, पॉलन मदर नहीं, मेगास्पोर मदर सेल, इसकी मियोसिस होके मेगास्पोर बन गए 4, इसमें से 3 खत्म हो गए, ठीक है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होती है, क्या बोलते हैं इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, किसी को सुन के याद आ रहा होगा, अब 3 खत्म हो गए, एक डेवलप हो रहा है, इस मेगास्पोर ने माइटोसिस करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाया जो हैप्लॉइड है, अब ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रह गया, अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इस पर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोने, मैंने 2 बना दिए, 2 बना दिए, अब क्या हुआ, मेल कौन से पॉलन उड़ के आया, इस पॉलन ने यहां पर गिर गया, अब एनसीईआरटी लिख रही है कि माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास उसने मेल गैमेट रिलीज कर दिए, पॉलन ट्यूब बना के, तो पॉलन ने पॉलन ट्यूब बनाई, तो पॉलन ट्यूब क्या टेरिडोफाइट में बनती थी, नहीं, जिम्नो और एंजियो दोनों में पॉलन ट्यूब बनती है,
यस, जिम्नो एंजियो में क्या है, दोनों में पॉलन ट्यूब बनती है, ये क्लियर है। आगे आ जाओ। अब मेरे पास 2 और मोर क्या है, आर्किगोनियम बन गए। यस, ठीक है। अब ये जाइगोट है, देखो ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद उससे क्या बन जाएगा, सीड। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिखा रहा हूं, वो देखना हमने। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। देखो सीड इन जिम्नोस्पर्म, सीड कोड होगा, यस, क्योंकि इंटेग्यूमेंट था ना, तो हमने ये सीड बना दिया। इसके बाहर ये सीड कोट है। सीड कोट किससे बना है, इंटेग्यूमेंट से। सीड कोट 2n है, इंटेग्यूमेंट से बना है। यस, लिख रहे हैं यहां पे, डिराइव फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, डिराइव फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। यस, आगे आ जाओ। इसके बाद इसमें एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो में खाना है, बोलो भाई, एम्ब्रियो में खाना है, तो एम्ब्रियो में मेरे पास फूड है, ठीक है बेटा। एम्ब्रियो में, सॉरी, एम्ब्रियो में फूड हो सकता नहीं हो सकता, वो तो अलग चीज होगी। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, 2n है। अब सुनना ध्यान से, इंटेग्यूमेंट पुराने प्लांट को बिलोंग करेगा, बिलोंग टू ओल्ड ट्री, उसी के जैसा होगा ना भाई। जिस ट्री पर ओव्यूल बन रहा है उसी ट्री से इंटेग्यूमेंट बना था, ठीक है। इसीलिए इसको ओल्ड स्पोरोफाइट बोलते हैं। ओल्ड स्पोरोफाइट का मतलब होता है ये उस ट्री को बिलोंग करेगा जिस पर कौन बना था। एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर क्या है, फर्टिलाइजेशन है। इसको नया स्पोरोफाइट बोलते हैं। नया और ओल्ड में क्या फर्क है, मेरी बात सुनेंगे। जैसे मान लो हमारे पास, ध्यान से, ये थोड़ा फोकस सही है आपका, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री डिप्लॉयड है, तो जो सेल्स इसके होंगे वही इंटेग्यूमेंट के सेल्स होंगे। माइटोसिस से बना है सब कुछ। तो इसीलिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो सीड कोट है वो क्या है, वो इंटेग्यूमेंट से डिराइव हुआ है, और वो क्या है, ओल्ड स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा, वो ओल्ड स्पोरोफाइट, पुराने प्लांट को बिलोंग कर रहा है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, तो ये, और ये डिप्लॉयड भी है, ये भी डिप्लॉयड है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों डिप्लॉयड है, पर ये पुराने प्लांट को बिलोंग कर रहा है, और ये नया बना है कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद, इसको नया स्पोरोफाइट कहेंगे। अब आते हैं इसमें एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एन है। किससे डेवलप हुआ है, डेवलप फ्रॉम फीमेल गेमेटोफाइट। इसीलिए एक साल नीट में क्वेश्चन आया था कि एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में कुछ जनरेशन पूछ रहा था। जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन होती है, 3 अलग अलग तरह की जनरेशन है। 2 स्पोरोफाइट है, एक पुराना एक नया, और एक गैमेटोफाइट है। जनरेशन की बात किसी को समझ में आई नहीं, मेरी बात सुनो, अरे सुन तो लो, तो वही तो समझा रहा हूं। ये मान लो ट्री है, इस पर कोन बना, तो जो इसके सेल्स होंगे, जीन्स होंगी, वही इसकी होंगी। उस कोन के अंदर स्पोरोफिल की भी वही होंगी, इंटेग्यूमेंट की भी वही होगी। तो क्या इंटेग्यूमेंट सीड में रह रहा है, तो उसने सीड कोड बना दिया, तो इंटेग्यूमेंट इस प्लांट को बिलोंग करेगा, इससे जीन मैच करेंगे, तो इसे कहेंगे ओल्ड स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो में 2 अलग अलग गैमेट फ्यूज करा है, कुछ नई चीज बनी है, तो वो क्या हो गया, न्यू स्पोरोफाइट हो गया। अब जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो एक अलग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अलग अलग पीढ़ी होती है, जनरेशन होती है। तो हमेशा याद रखो, किसी भी प्लांट में 2 पीढ़ी होती है, या तो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल में। हम ये सीड में देख पा रहे हैं कि सीड में 2 तरह के स्पोरोफाइट हैं, एक सीड कोट और एक वो, तो 2 तो स्पोरोफाइट हो गए, और एक हो गया उसमें एंडोस्पर्म जो गैमेटोफाइट है। तो कितनी पीढ़ी आ गई, 3। समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है, ये चीज समझनी हमने। अब आपको यहां पर जो पॉइंट्स लिखने वो ये हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं। एंजियोस्पर्म में लिख लेते हैं, हाँ भाई, एंजियोस्पर्म में ओवरी है प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, यस, फ्रूट यहां एब्सेंट, फ्लावर इसमें है,
कौन सा फूल लगता है जिम्नोस्पर्म में? है भाई, इसकी जगह कौन प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर नहीं है। फ्लावर होते हैं? है? हाँ भाई, फूल फूल होते हैं। गुड। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें है, इसमें एब्सेंट है। इसका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बताओ, 3n। इसका एंडोस्पर्म n। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म के कुछ बेसिक पढ़ के यहीं से मॉर्फोलॉजी चालू करेंगे। एग्जांपल्स कौन याद करेगा भाई इसके मॉर्फोलॉजी के? है? सब लोग एग्जांपल याद करके आएंगे भाई? है? कौन कौन याद कर लेगा? कौन कौन है जो नहीं करके आएगा? प्लीज एग्जांपल याद करके आने मॉर्फोलॉजी के। मिलेंगे कैसे पर तुम्हें? नहीं नहीं, बुक से नहीं, मैं दूंगा, उसमें भेज रहा हूं अभी, ग्रुप में डाल रहा हूं अभी। एकदम तुम पे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है मुझे। हाँ, उसमें कराया, वहां से स्क्रीनशॉट लेके दे रहा हूं तुम्हें। अपने आप तो वो भी नहीं करोगे तुम। नहीं नहीं, तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूं स्लाइड। एक मिनट स्लाइड देख लो, ये वाला लिख रहे थे आप। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल्स। हाँ बेटा, क्या चीज? ये एन कैसे हुआ बेटा? फीमेल गेमेटोफाइट से एंडोस्पर्म डायरेक्ट बना है। मैं कह रहा हूं एंडोस्पर्म जो होता है वो एंजियोस्पर्म में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है। एंजियोस्पर्म में वो डायरेक्ट फीमेल गेमेटोफाइट से ही बन गया बेटा। फीमेल गेमेटोफाइट से जो फीमेल गेमेट बना उसका जाइगोट बन चुका है। वो वो बच गया, जो फीमेल गेमेटोफाइट जो बच गया ना, वो एंडोस्पर्म बना देता है। हाँ, फीमेल गेमेटोफाइट एन है, उससे जो चीज बनाऊंगा वो एन होगी, 2n होगी, एन ही होगी ना भाई। किसी फीमेल गेमेटोफाइट से आर्किगोनियम एन बन रहा था ना, तो मैं कह रहा हूं फीमेल गेमेटोफाइट पूरा का पूरा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। आप पूछ बेटा। हाँ, वही सेल्स माइटोस कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोस्पर्म में बस। क्या करवा ले, क्यों दिक्कत क्या? माइटोसिस करवाएगा, 10 सेल बढ़ा भी ले, पर प्लॉइडी तो एन रहेगी। यस, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बड़े प्लांट्स में जो जो बाहर प्लांट एंजियोस्पर्म में, वो एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। जिम्नोस्पर्म में वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। किससे बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट। ये पढ़ रहे हैं। हाँ तो पर वो हम एंजियोस्पर्म खाते हैं, तुम जिम्नोस्पर्म कोई नहीं खाते। हाँ भाई, और बोलो। है भाई, ये देखो सो रहा, क्या हो गया तुझे?